नरेंद्र मोदी आज सोच रहे होंगे कि 400 पार पर अगर होते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको लेकर के नारे लगे वोट चोर गद्दी छोड़। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो संसद के अंदर एंट्री करते हैं, नारे लगने लगते हैं। पूरा विपक्ष खड़ा होकर के नारे लगाता है वोट चोर गद्दी छोड़। और उसके बाद में राज्यसभा में जब अमित शाह बैठे हुए थे तो उस वक्त में नारे लगे तड़ी पार गो बैक। शायद इसको आप 240 का करंट कह सकते हैं। अगर आज 400 सीटें बीजेपी के पास में होती, मुझे लगता है कि बीजेपी को इतने बुरे दिन नहीं देखने पड़ते हैं जो आज हुआ है। समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर I shall now put clause 15 to vote. Those in favor of this. रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वफ़सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वफ़सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिनचरों की मावलिनचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल भर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई आप लोगों को सबसे पहले ऐसी न्यूज़ें सुना रहा है जो कि सुनकर आप लोगों का दिल बाग बाग हो जाए। ये देखा आपने 1 मिनट 22 सेकंड का, हालांकि ये वीडियो तो बहुत बड़ी थी, लेकिन आप लोगों का कीमती वक्त बग़ैर ज़ाय करे के उसका एहसास रखते हुए मैंने मुख्तसर सी कर दी। तो बहरहाल इन 5-6 मिनट में इंशाल्लाह जो कुछ भी है आप लोगों को बता देंगे। ये तो आपने सुन लिया और देख लिया होगा। अगर जो खुदा ना खास्ता इनको फिर वही चोरी करते हुए 400 सीट आते तो क्या इनकी ये हालत, ये दुर्गत होती थी। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कभी नहीं होती थी। जब ये जैसा इंटर हो रहे हैं सारे अपोजिशन पार्टियों के एमपीज़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी है, ठहर कर एक ही नारा लगा रहे हैं जो कि पूरे पार्लियामेंट में गूंज रही आवाज़, पूरे राज्यसभा में गूंज रही है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। इन्हों हाथ जोड़ते हुए किसी तरह जो है सो मुर्गा बन के वहाँ पे आके अपनी जगह पे बैठ गए। लेकिन इनको ना मुंह खोलने दिया गया, ना एक बात करने दिया गया, क्योंकि अब सारे देशवासी भी जान चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जान चुका है। अब ना इनके पास बचने के लिए कुछ रहा, ना दिखाने के लिए कुछ रहा, क्योंकि इनके उत्ते नाकारा, इनके उत्ते चोर, इनके उत्ते फालतू जो है सो यानी अपनी तारीख में नज़र नहीं आते दूर दूर तक। 1947 से लेके 2025 तक कोई भी नहीं मिलता अपने को इनके जोड़ी का। बहरहाल ये तो हुआ इनके साथ इतना बुरा हाल कि अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने यही दोहार लगाते रहे स्पीकर से कि किसी तरह ये लोगों को शांत करो, खामोश बिठाओ। जो नारे लग रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़, कि इससे जो है सब बचने बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर राज्यसभा में जब अकेले मोटा भाई बैठे हुए थे, मोटा भाई को सारे ठहर कर एक ही नारा लगाते रहे वहां पे, तड़ी पार गो बैक, तड़ी पार गो बैक, तड़ी पार गो बैक। यानी इससे ही अंदाजा लगा लो कि क्या हकमत अमली चल रही है, इनको कैसे कैसे दिनों से गुजरना पड़ रहा, इनके साथ क्या सलूक हो रहा और कैसा सलूक हो रहा, और इसके जिम्मेदार कौन है ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि अगरचे इन्हों सही साफ सुथरी अगरचे सरकार चलाते थे तो इनके ऊपर कभी भी ये धब्बा, ये कलंक नहीं लगता था।
और जो बैठे बिठाए जो मोटा भाई ने जो बिल लाया है वो बिल में इन्हों खुद फंसते जा रहे हैं, क्योंकि ये बिल लेके आया ये लोगों को अपोजिशन को डराने के लिए, सीधा सीएमओ को अंदर डालने के लिए, उनके ऊपर फर्जी यानी झूठे केसेस बुक करके उनको 1 महीने तक अंदर भेजने के बाद अपने आप उन्होंने सीएम शिप उनकी ख़त्म हो जाती है और उन्होंने सीधा चाहे बरी भी हो गए उन्होंने बाइज्जत बरी तो वापसी नहीं कर सकते उन्होंने। ये सोची समझी एक बहुत बड़ी साजिश थी जो कि अपोजिशन इस तरीके से धुतकार चुका है और वो बिलें फाड़ कर मुंहों पे फेंक रहे हैं, जो कि कभी तारीख में नहीं हुआ। कभी भी इनको ना मोटा भाई को ना मोजी भाई को कभी ये दिन देखने नहीं पड़े थे जो देखने पड़े। हालांकि बिल तो फाड़े हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी कई मरतबा फाड़े हैं, लेकिन वहीं फाड़ के वहीं फेंक दिए, लेकिन ये तो सीधा सीधा इनके मुंह पे फेंक रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल ये आप लोगों से यही कहेगा, ये आपका भाई इनका वक्त आ चुका है। अब इन्हों शर्मिंदगी से ऐसे हो चुके हैं, अब इनके पास कोई चीज़ बाकी नहीं रही बताने के लिए, बोलने के लिए। अब इनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है इंशाअल्लाह। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।